हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में मंडे का बाजार किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। पूरा डिटेल में हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स। उसके बाद हम जो एनालिसिस करने वाले हैं वो है सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट का साइकोलॉजी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी चल रहा है वो है जियो पॉलिटिकल टेंशन, जहां पे हम लगातार देख रहे हैं यूएस और ईरान के बीच में टेंशन बढ़ रही है, जिसके कारण मार्केट में अनसर्टेनिटी है। उसका क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट मार्केट में देखने को मिलेगा, और बड़े प्लेयर जो है वो किस तरह से बाइंग साइड में और सेलिंग साइड में प्लानिंग करने जा रहे हैं, पूरा डिटेल में हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले। तो चलिए पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए सबसे पहला तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं जो मार्केट को अभी तक खराब करके रखा है, और वो है कास का रूल्स, है ना। जो भैया इन्होंने ये रूल्स को जो बना दिया है कास का, पूरी तरह से मार्केट का वॉलेटिलिटी ही खींच लिया इसने। मतलब आप देखो दिन भर मार्केट कुछ नहीं करती, दिन भर पूरी तरह से मार्केट स्लो डाउन रहती है, और उसके बाद लास्ट का जो कैंडल बनता है, लास्ट आप 15 मिनट में, या कभी देखोगे लास्ट का 10 मिनट, लास्ट का 5 मिनट, कभी आप देखेंगे लास्ट का 1 मिनट में इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है कि भैया दिन भर में मार्केट ने उतना मोमेंटम नहीं दिखाया। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि भैया मार्केट दिन भर परफॉर्म नहीं करती है, और वो पूरा का पूरा जो परफॉर्मेंस होना चाहिए दिन भर में वो सिर्फ लास्ट का 5 मिनट 10 मिनट में होता है, जिसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। और दिन भर क्या होती है, मार्केट पूरी तरह से साइडवेज होती है और पूरी तरह से प्रीमियम मेल्ट होती है। चाहे वो कॉल साइड में एंट्री करे भैया, वहां का भी प्रीमियम मेल्ट हो रहा है, चाहे पुट के साइड में जो है यहां पे हम देखें तो वहां का भी प्रीमियम मेल्ट हो रहा है। मतलब दोनों साइड से हम देख रहे हैं प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ दिन भर मार्केट मेल्ट करती है। हाँ, एक अपडेट जरूर आया था कि सेबी जो है इसके ऊपर जो है एक बार देखेगी कि भाई इसमें क्या चेंजेस किया जा सकता है, ऐसा कुछ अपडेट निकल करके आया। लेकिन फर्दर अपडेट आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर मैं आपको अपडेट करता रहता हूं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि भाई मार्केट में कैसे काम करना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अभी करंट सिचुएशन क्या है मार्केट का। जैसे हम ये निफ्टी को देख रहे हैं, निफ्टी 24,252 पे क्लोज हुआ है ना, ये चीज है। अब यहां पे अगर देखें तो आपने देखा कि नीचे में एक बड़ा गैप बना हुआ है, ओके जी। और आप जानते हैं कि गैप जो है ना वो सबसे बड़ा सपोर्ट का काम करता है मार्केट में। तो यहां तो हमको सपोर्ट मिल रहा है, कहां पे सपोर्ट मिल रहा है भाई, ये हमको सपोर्ट मिलेगा लगभग 24,200 पे हमको सपोर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है जी। अब हम अगर अपसाइड में भी देखें तो यहां पे भी एक सपोर्ट बना हुआ है, और ये सपोर्ट क्या है, क्योंकि यहां भी आप देखोगे तो एक गैप बना हुआ है। अब गैप का सपोर्ट यहां पे भी मिलेगा, और ये रेसिस्टेंस है, क्योंकि ऊपर में गैप है तो रेसिस्टेंस होगा, नीचे में गैप होगा तो वो सपोर्ट होगा। तो यहां पे भी मार्केट को रेसिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। मतलब यहां पे आप देखोगे 24,275 से लेकर के 24,285। अब देखिए यहां पे मार्केट, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार 2 दिन फंस गया। क्यों 2 दिन फंसा भाई, क्योंकि नीचे भी गैप और ऊपर भी गैप। जब तक मार्केट इस गैप के ऊपर ना निकल जाए या गैप के नीचे ना निकल जाए भैया मार्केट फंसा हुआ रहेगा। अब देखिए यहां पे मैं आपको एक साइकोलॉजी बताता हूं कि साइकोलॉजी क्या है यहां पे। अब देखो यहां पे गैप है, नीचे में गैप है। अब देखो नीचे में जो गैप है आप देख रहे हैं यहां पे बड़ा गैप है। अब अगर बड़ा गैप है, और वो भी आप देख रहे हैं कि ये जो गैप हमारा बना था वो लगभग 24,000 के लेवल के आसपास में जब मार्केट आई थी, साइकोलॉजिकल लेवल। आप जानते हैं कि साइकोलॉजिकल लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल में से होता है। मार्केट लगभग साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास में आई, और वहां से मार्केट ने एक बेहतरीन गैप दिखाया, सपोर्ट भी लिया और गैप भी बड़ा मार्केट ने दिखाया। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि एक तो साइकोलॉजिकल लेवल का मार्केट में यहां पे सपोर्ट रहेगा, दूसरा नंबर इतना बड़ा जो गैप बना उसका भी सपोर्ट है। मतलब एक चीज तो तय हो गया कि बायर जो है वो मार्केट में स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। ओके, ये मैं आपको देखिए साइकोलॉजी बता रहा हूं, इसीलिए पूरा वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में मार्केट में क्या होना है। अब आप देख रहे हैं बायर स्ट्रांग है। अब इधर अगर हम देखें तो यहां पे भाई सेलर बैठे होते हैं, जहां रेसिस्टेंस होता है सेलर होते हैं, लेकिन यहां पे गैप छोटा है। इसका मतलब अगर यहां पे एज कंपेयर टू यहां पे बायर की बात की जाए तो सेलर जो है उनके मुकाबले भैया यहां पे थोड़ा वीक नजर आ रहे हैं। मतलब चांसेस है कि अगर ग्लोबल मार्केट पे कोई निगेटिव इंपैक्ट नहीं बनता है या कोई निगेटिव न्यूज नहीं आता वहां निकल करके, तो वहां पे हम देखेंगे कि चांसेस है कि मार्केट यहां से अपसाइड को ब्रेक कर सकती है। ये जो गैप अपसाइड में बना हुआ है यहां से मार्केट ब्रेकआउट कर सकती है। अगर यहां से ब्रेकआउट कर गई, जो कि हम देख रहे हैं 280 और 275, इसके ऊपर अगर मार्केट निकल गई तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं, मैंने कुछ टारगेट यहां पे लगा रखा है, वो चीज को आप देख लीजिए कि अगर ये गैप के ऊपर निकल गई तो यहां पे पहला नंबर टारगेट जो होगा वो 24,329, ये टारगेट नंबर 1 हो जाएगा।
इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 24,400 का टारगेट नंबर 2 हो जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती 24,474 का यहाँ पे टारगेट नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे बस हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये गैप के ऊपर निकली तो मार्केट में बेहतरीन मोमेंटम दिखाई दे रहा है। मतलब लगभग हम बोल सकते हैं कि मार्केट अगर कहीं पे रेसिस्टेंस फिर ले सकता है तो वो 24,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है जहां पे मार्केट रेसिस्टेंस फेस कर सकता है। ओके जी, तो चले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ पे सेलर जो है वो वीक नज़र आ रहे हैं, अप साइड में ब्रेकआउट होने का चांसेस है अगर कोई ग्लोबल मार्केट पे निगेटिव न्यूज़ नहीं बनता है। अब हम देखेंगे ये भी कि ग्लोबल मार्केट पे क्या न्यूज़ बन रहा है। ओके, तो चलिए एक बार हम ग्लोबल मार्केट पे न्यूज़ को देख ही लेते हैं कि क्या चल रहा है भाई वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें, हाँ जी, तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि क्या न्यूज़ निकल करके आया ग्लोबल मार्केट पे। ईरान ने यूएस और इजराइल का विरोध जारी रखने की कसम खाई। मतलब भैया ईरान जो है वो पीछे नहीं हटना चाहता। अब देखो ईरान का भी हालत बहुत खराब है। ट्रम्प ने पहले भी क्लेम किया है कि ईरान में लगभग 300% से ज़्यादा का महंगाई है वहाँ पे, और होना भी चाहिए। इतना दिनों से वो भैया युद्ध झेल रहा है। साथ में हम देख रहे हैं उसके ऊपर प्रतिबंध है, उसके संपत्तियों को जब्त किया गया है, वो अपने ऑयल को सप्लाई नहीं कर सकता जो कि उसका सबसे बड़ा प्रोडक्शन है या सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है, वो नहीं कर सकता। तो आप जानते हैं कि वहाँ का भी हालत बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब ईरान भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, लेकिन फिर भी ये क्या बोल रहा है कि भैया अभी हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, है ना, हम यूएस और ईरान से का विरोध तो करते ही रहेंगे। ऐसा है। मिलिट्री ने खतरनाक जवाब की चेतावनी भी दी है ईरान की मिलिट्री ने। चलिए ठीक है, ये हम देखेंगे। तो ये तो थोड़ा सा निगेटिव है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रम्प का, कि ट्रम्प क्या बोलते हैं, क्योंकि ट्रम्प का बात को मार्केट फॉलो करती है, चाहे वो कुछ भी बोले फॉलो करती है मार्केट। आइए आगे देखते हैं। आगे हम देखें तो ईरान ने हॉर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण का दावा किया है, जो कि हम देख रहे हैं कि लगातार एक न्यूज निकल करके आ रहा है कि भैया ईरान का जो है मतलब हॉर्मुज पे कंट्रोल जो है कम हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि 80% से ज़्यादा कंट्रोल जो है अब यूएस का हो चुका है हॉर्मुज पे, लेकिन ये अभी भी दावा कर रहे हैं कि भैया हमारा जो है पूर्ण नियंत्रण है। लेकिन ईरान की बात से हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमारे मार्केट को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो ट्रम्प की बात से फर्क पड़ता है। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान जल्द ही दुश्मन को समुद्र में एक बड़ा ऐतिहासिक अविस्मरणीय सबक देगा। मतलब भाई ये चेतावनी दे रहे हैं कि समुद्र पे हम मतलब यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो जाता है, और ये क्लियर क्या होता है कि भैया अब जो है अमेरिका के कंट्रोल में कहीं ना कहीं हॉर्मुज जा रही है। जिस तरह से ईरान का कमेंट निकल करके आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं यूएस जो है वो कंट्रोल कर रहा है हॉर्मुज के ऊपर। और देखिए अगर हॉर्मुज के ऊपर यूएस कंट्रोल कर रहा है तो आप समझो कि सप्लाई लाइन जो है वो हमारा जो है कहीं ना कहीं खुलना शुरू होगा, और सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल का होगा। ऑयल का सप्लाई होगा तो ऑयल का प्राइस गिरेगा, अनसर्टेनिटी कम होगी, है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होगा, अनसर्टेनिटी कम होगी तो डॉलर भी गिरेगा, और डॉलर गिरेगा तो गोल्ड का प्राइस उठेगा। साथ में हम देखेंगे हमारा मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट होगा ऑयल का प्राइस कम होने के कारण। ठीक है, तो यहाँ से हम ये चीज़ हम देख रहे हैं कि ईरान का कहीं ना कहीं यहाँ पे डर भी दिखाई दे रहा है। चले आगे अगर हम देखें तो आगे क्या है, आगे यहाँ पे ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने कहा कि लगातार अमरीकी प्रतिबंध और अधिकतम दबाव अभियान विफल हो गए। यह मतलब अमेरिका पे जो है भाई बोल रहे हैं कि अमेरिका विफल हो चुका है। उन्होंने तर्क किया कि ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे विनाशकारी आर्थिक कार्रवाई, देखिए ये किसने बोला था, ये ट्रम्प ने बोला था कि हम एक बहुत बड़ा स्ट्राइक जो है ना, वो हम करने जा रहे हैं। ओके, ये ट्रम्प का ट्वीट आया हुआ था, मैंने आपको दिखाया भी था। अब यहाँ पे जो है ईरान का कहीं ना कहीं यहाँ पे जवाब निकल करके आ रहा है कि ट्रम्प की नवीनतम धमकी भी विफल हो जाएगी, ऐसा ये बोल रहे हैं। चलो ठीक है, लेकिन ईरान की बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। चले आगे हम बात करें कि भैया अभी जो है बिटकॉइन में 23% आप देखोगे 23% बढ़ा है एक सप्ताह के अंदर में, 23% का बढ़ोतरी बिटकॉइन में। आखिर इतना ज़्यादा तेजी क्यों आ गया मार्केट में? अब बिटकॉइन में तेजी आई तो आप देख रहे हैं गोल्ड में भी तेजी आया, और गोल्ड में तेजी आ गया, बिटकॉइन में तेजी आ गया, तो हमारे मार्केट में भी तेजी तो रहेगा। और हम देख रहे हैं 2 दिन लगातार मार्केट अपसाइड को ही रही है, कहीं ना कहीं एक बड़ा गैप देखने को मिला, मार्केट ऊपर ही खड़ी है। चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मार्केट अपसाइड में निकल जाएगी, है ना। बायर जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं कहीं ना कहीं मार्केट में। अब देखिए इसका कारण क्या है, ये चीज़ को हम देखते हैं। एक सप्ताह में बिटकॉइन 23% बढ़ा। यह रैली यूएस ट्रेजरी के लॉन्ग टर्म बॉन्ड बाईबैक को कम से कम दोगुना करने के फैसले के बाद आई।
मतलब भैया आप जानते हैं कि बॉन्ड जो है, गवर्नमेंट बॉन्ड जो होती है 10 साल 20 साल से ऊपर का जो लॉन्ग टर्म पीरियड का होता है, उसको वो बाई बैक कर रही है। बाई बैक करने का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है बॉन्ड को वापस मांग रही है और पैसा दे रही है लोगों को। अब देखिए पैसा अगर देगी तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोगों के पास आएगा, और जब वो आएगा ना तो वो क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं एक लिक्विडिटी फंड, मतलब आप जानते हैं बिटकॉइन भी एक ऐसे तो हाई रिस्क है लेकिन लिक्विडिटी होता है यहाँ पे, है ना। तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ज़्यादा बायर जो है इसमें एंट्री बना रहे हैं, क्योंकि पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के पास आएगा तो वो कहीं ना कहीं तो पैसा डालेंगे, उन्होंने बिटकॉइन को चुना है। ठीक है, तो ये हो गया सेना और मतलब यहाँ पे क्या, सोना और बिटकॉइन बढ़े जबकि डॉलर 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। क्योंकि आप समझो कि भाई यहाँ पे अगर हम देखें बिटकॉइन ऊपर जा रहा है या सोना ऊपर जा रहा है तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हमारा डॉलर जो है वो नीचे जाएगा, और ये कहीं ना कहीं एक हमारे लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिलेगा। चलिए तो अब हम देखते हैं कि न्यूज़ तो हमने देख लिया, अब हमें करना क्या है वो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए न्यूज़ जिस तरह से दिखाई दे रहा है ये तो समझ में आ रहा है कि ईरान के हाथों से कंट्रोल छूट रहा है हॉर्मुज का, जिसके कारण वो एकदम से ऐसे जवाब दे रही है। ओके, और हम लगातार देख रहे हैं कि भैया मतलब यहाँ ट्रम्प का जो है बयानबाजी भी निकल करके आ रहा था कि हम 80% का कंट्रोल हमने कर लिया हॉर्मुज के ऊपर। ठीक है, और उन्होंने बड़ा स्ट्राइक का भी ये किया है। अब देखो बड़ा स्ट्राइक किया है, उसके कारण मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब थोड़ा सा देखोगे यूएस मार्केट में तो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला वहाँ के मार्केट में। लेकिन हम जानते हैं कि ट्रम्प का पैटर्न है ऐसा कि ट्रम्प क्या करते हैं, पहले भैया बोलेंगे कि हाँ बहुत बड़ा हम कुछ स्ट्राइक करने जा रहे हैं, और बाद में वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे नहीं नहीं भाई हम अपने स्ट्राइक को वापस ले रहे हैं। और अगर ऐसा न्यूज़ निकल करके आता तब तो मार्केट एकदम से उछाल लेकर के आएगा, और अगर ये न्यूज़ नहीं भी निकल करके आया तब भी हम देख रहे हैं कि भैया कोई स्ट्राइक तो हो नहीं रहा है, और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि अमेरिका का पकड़ जो है वो हॉर्मुज के ऊपर बन रहा है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई हुई तब भी हम देखेंगे पॉजिटिव ना, मतलब हम एक बोल सकते हैं कि भैया जियोपॉलिटिकल टेंशन जिस तरह से अभी करेंटली चल रहा है थोड़ा तो पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट में देखने को मिलेगा, और हमारा प्राइस एक्शन भी जिस तरह से दिखाई दे रहा कि मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट तो आना चाहिए, थोड़ा मार्केट वो बाउंस करना चाहिए यहाँ से। हाँ ये जरूर है कि हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई बुल्स की वापसी हो गई मार्केट में, ऐसा नहीं, बुल्स की वापसी तो कम से कम 25,000 के ऊपर होगी। लेकिन हाँ ये जरूर हम बोल सकते हैं कि एक शॉर्ट कवरिंग के लिए हम मार्केट को आप साइड में देख रहे हैं, जिसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 24,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने अप साइड की बात की, अब हम यहाँ पे डाउन साइड का भी बात कर लेते हैं कि भैया नीचे के साइड में क्या है। तो आप जानते हैं इतना बड़ा गैप, ये बहुत बड़ा गैप है, और मेरे को लगता है कि जब तक मार्केट इस गैप के नीचे ना निकल जाए तब तक बहुत ज़्यादा हमको बेयरिश का प्लानिंग नहीं करना चाहिए। ओके हाँ ये जरूर है कि अगर मार्केट देखो ये गैप के आसपास में कभी भी मार्केट कहीं पे भी आई, इस गैप के आसपास में हो सकता है आ जाए मार्केट यहाँ, जब भी मार्केट थोड़ा नीचे है बाय ऑन, मार्केट में बाय ऑन डिप रहने वाला, मतलब थोड़ा भी डिप मारता है तो बाई करने के लिए जाना मेरे को लगता है कि ये ज़्यादा सही होने वाला है, जब तक मार्केट गैप के नीचे ना आ जाए। कम से कम एक लेवल मैं आपको दे रहा हूं वो है 24,130। अगर मार्केट कम से कम इस गैप का 50%, देखिए ये 50% है, कम से कम ये गैप का 50% तक जब तक मार्केट है ना तब तक आप बाय ऑन डिप रख सकते हैं मार्केट में, बाय ऑन डिप रहेगा यहाँ पे मार्केट में। लेकिन हाँ कम से अगर 50% से नीचे आती है तो थोड़ा बायर यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि थोड़ा वीक नजर आ सकते हैं, और जिसके कारण जो है सेलर थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ से अगर मार्केट गिरती है तो यहाँ से टारगेट नंबर 1 जो है 2446 का लेवल, और टारगेट नंबर 2 आप जानते ही 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो एकदम ध्यान से मार्केट में काम कीजिएगा, है ना। और देखिए मैं आपको हमेशा बात कर रहा हूँ कि जब से कास का रूल्स आया है तब से आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको एंट्री तो बनाना ही है, आप एक एंट्री बनाएंगे और वो आपके एंट्री जो होगा वो आपके कहीं ना कहीं सेटअप का ही एक पार्ट होना चाहिए, आपके लेवल पे ही होना चाहिए एंट्री। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एसएल ध्यान रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जिस्ट, आपको एग्जिस्ट करना है। आप ये नहीं बोल सकते कि भैया आज मार्केट रैली होगा, क्योंकि आप जानते हैं महीना में 1-2 दिन रैली होता है। 1-2 दिन का रैली को अगर आप देखते हुए पूरा मंथ आप काम करेंगे आप मार्केट में फंसते चले जाएंगे। इसलिए आपको ये ध्यान रखना कि हमको एक बुकिंग तो जरूर करने के लिए जाना। अगर हम निफ्टी की बात करें तो देखो जिस तरह से अभी करंट मार्केट का सिनारियो चल रहा है ना, मेरे को लगता है 10 रुपया बुकिंग करना चाहिए। 10 रुपये हमारे टारगेट पे आया, बुकिंग कीजिए। एक लॉट आप छोड़ सकते हैं लेकिन एक लॉट से ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे इसके ऊपर, है ना। और अगर हम सेंसेक्स की बात कर ले तो सेंसेक्स में आप 20 रुपये आप यहाँ पे बुकिंग कीजिए, है ना, क्योंकि ये बड़ा इंडेक्स है। ओके, तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि हमें एग्जिस्ट तो करना है।
ओके, हमें छोड़ना नहीं है कि हम रैली के लिए जा रहे हैं कि सुबह से शाम तक रैली होगा, ऐसा नहीं होता हमेशा। आप बुकिंग कीजिए, फिर से मार्केट अगर देखो मार्केट ऊपर भी जाती है, डिप करता है, डिप करेगा फिर से बाई कर लीजिए, लेकिन आपको बुक करने के लिए जाना है, डिप करेगा फिर से बाई कर लीजिए। तो ये साइकोलॉजी जरूर रहना चाहिए कि बुकिंग करना है मार्केट में, ठीक है जी। तो चलिए ये हमारा निफ्टी हो गया। अब देखिए निफ्टी को देख के सेंसेक्स में तो काम कर सकते हैं, ऐसे मैं सेंसेक्स का भी आपको लेवल बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे भी आप देखो सेंसेक्स में भी सेम सिनारियो है। नीचे में भैया आप देख रहे हैं गैप का सपोर्ट मार्केट को मिल रहा है, ऊपर में आप देख रहे हैं गैप छोटा है, चांसेस है कि ऊपर के साइड में मार्केट ब्रेकआउट ले सकती है ना। अगर ऊपर के साइड में ब्रेकआउट लेती है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर इस गैप के ऊपर जाती है तो यहाँ से एक टारगेट नंबर 177,967 और इसके ऊपर अगर हम देखें तो 78,194 है ना। ये हमें टारगेट जो है ऊपर में बेहतरीन टारगेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम नीचे के साइड का बात करें तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि भैया यहाँ जो है जब तक गैप के नीचे मार्केट ना निकल जाए आसान नहीं होने वाला मार्केट। फिर भी एक लेवल है जो कि है 77,092, जब तक इसके ऊपर है तब तक तो मतलब बाय ऑन डिप रहने वाला है मार्केट में। लेकिन हाँ इस लेवल के नीचे निकलते हैं तो यहाँ से एक टारगेट 76,854 और इसके नीचे हमको जो है टारगेट नंबर 2 76,500 का लेवल देखने को मिल जाएगा। ओके, अब हम बोलेंगे बात करेंगे कि भैया अगर मान लो इस गैप के बाहर मार्केट निकला ही नहीं तो फिर क्या होगा, फिर वही होगा, साइडवेज होगा भाई मार्केट, है ना। इस गैप के अंदर में अगर मार्केट रह गई तो साइडवेज होगा। अब कितना टाइम तक हम चेक करते हैं, हम बहुत ज़्यादा देखते हैं 10:30 बजे तक बस। अगर मार्केट इस गैप के बाहर नहीं निकल पाई 10:30 बजे तक तो ये बात मान के चलना कि मार्केट साइडवेज हो रही है। तो साइडवेज होगा तो आपको पता है कि क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड बनाना ही नहीं है और एकदम छोटा टारगेट पे आप काम कर सकते हैं। शायद 10 रुपये पे भी आप टारगेट नहीं लगा सकते, आप 5 रुपये पे टारगेट लगा सकते हैं, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर का। हाँ जी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में जो है एक गैप बना हुआ है मार्केट में, है ना। और ये गैप जब तक है तब तक बैंकिंग सेक्टर में हम बोल सकते हैं कि मार्केट को एक सपोर्ट मिलेगा, बायर का कंट्रोल मिलेगा मार्केट में, है ना। और हम देख रहे हैं गैप के सामने आई थी, मार्केट ऊपर निकल गई, तो अब गैप का सपोर्ट है मार्केट में। हाँ ये जरूर है कि मार्केट ऊपर में रेसिस्टेंस भी फेस कर रही है। ओके, हम लगातार देख रहे हैं ये टॉप पे मार्केट कहीं ना कहीं है। अगर इस लेवल के ऊपर मतलब एक मैं आपको लेवल बता दूं तो लेवल मेरे को लगता है कि कम से कम अगर मार्केट यहाँ से 57,900 एक लेवल देखिएगा, मतलब बैंक निफ्टी में ध्यान रखिए 57,900 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है तो बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। और अगर बैंकिंग सेक्टर ऊपर गई तो आपको पता है पूरा निफ्टी और सेंसेक्स सबको लेकर के जाएगी। तो चांसेस एक दिख रहा है कि एक बुलिश मोमेंटम आना चाहिए बैंकिंग सेक्टर के अंदर में, ठीक है। तो चलिए हम ओवरऑल देख रहे हैं कि मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम तैयार हो रहा है, इसीलिए हमें नेक्स्ट वीक में मतलब कम से कम मंडे का भी ये एनालिसिस है, मंडे को हमें मार्केट में थोड़ा बुलिश ही रहना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा प्लीज़। पूरा अगर आपने वीडियो को देखा है तो अपना कमेंट जरूर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।